अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। साकाज़ एकेडमी के चैनल से आपको वेलकम कहती हूँ। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है सफ़ेद बाल यानी ग्रे हेयर। और जो हमारी पिछला जो टॉपिक था, मैंने आप लोगों को हेयर कलर रिमूवर्स के बारे में या हेयर रिड्यूसर्स कह लें, इनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किन सिचुएशंस में वर्क करते हैं, किन सिचुएशंस में वर्क नहीं करते। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हमारा हेयर कलर सफ़ेद बालों का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो नए चैनल पे आने वाले व्यूअर्स हैं उनको बताती चलूँ कि मैं अपनी हेयर कलरिंग की बुक पढ़ा रही हूँ। ये हेयर कलरिंग की बुक जो है ये उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि हेयर कलरिंग या करना चाहते हैं या उसके बारे में सीख रहे हैं, या वो ऑलरेडी हेयर कलरिंग कर रहे हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी चाहे वो स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के लिए मुफीद है। और अगर कोई ऐसा यूज़र है जो कि घर में बाकायदगी से हेयर कलर करते हैं तो उनके लिए भी आज का मौजू तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर वो इस बुक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये किताब वो पढ़ के अपनी मालूमात में ख़ुद भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है सफ़ेद बाल। पेज नंबर 117 है। इसमें हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद बाल हेयर कलरिंग इंडस्ट्री में एक चैलेंज की हैसियत रखता है, क्योंकि आज तक कोई तहकीक ये नहीं बता सकी कि बाल सफ़ेद क्यों होता है और मेलानिन बनना क्यों रुक जाता है। सफ़ेद बालों को कलर करने के बारे में बताने से पहले थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि सफ़ेद बाल उगता कैसे है। जैसा कि शुरू के चैप्टर्स में बताया गया है कि हर बाल की जड़ एक ट्यूब की मानद शक्ल के सेल्स में घिरी होती है, जिसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। देखिए ये हेयर फॉलिकल हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ भी चुके हैं, और अभी दोबारा यहाँ पे पिक्चर से आप देख सकते हैं कि हेयर फॉलिकल आपको नज़र आ रहा है। ये ट्यूब की शक्ल का होता है। हर फॉलिकल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर के मादे होते हैं जिन्हें मेलानिन कहा जाता है, जो कि उगते हुए बाल को उसका कलर यानी ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्लैक, सुर्ख या उनके दरमियान को कोई भी कलर देते हैं। मेलानिन ही वो मादा है जो हमारी जिल्द को डार्क या फेयर बनाता है, और ये मादा इस बात का भी ज़ामिन होता है कि सूरज की रोशनी की हिद्दत से हमारी जिल्द झुलसेगी या फिर टैन होगी। यानी कि जब आप सूरज की रोशनी पड़ती है हमारी जिल्द के ऊपर तो अक्सर लोगों के रंगत जो है वो सांवली हो जाती है, यानी टैन हो जाती है या फिर झुलस जाती है, तो वो इस मेलानिन की वजह से ही होता है। किसी भी इंसान के बालों का रंग इस बात पर इन्हिसार करता है कि इसके बालों में मेलानिन की कितनी मिकदार है। अब ये बाल काला बाल है, पिगमेंटेड हेयर इसको हम कहते हैं। ये हेयर फॉलिकल है और मेलानोसाइट सेल्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन, ये इसके अंदर मेलानोसाइट सेल्स हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अब एज वी एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग मेलानिन। तो ये नॉन पिगमेंटेड ग्रे हेयर है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो बाल उग रहा है ये ग्रे है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे बालों की जड़ों के फॉलिकल में बनने वाला ये रंगीन मादा यानी मेलानिन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और जब मेलानिन के कुछ ज़र्रे बच जाते हैं फॉलिकल में तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अमूमन बालों के सफ़ेद होने का अमल 30 साल के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत जवानी में भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और अब तो अक्सर कम उम्र बच्चों के बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, जबकि बालों के सफ़ेद होने का अमल ज़्यादातर बढ़ती उम्र का हिस्सा समझा जाता है। अमूमन इस बात से इत्तफ़ाक़ है कि वाइट पीपल के बाल यानी जो सफ़ेद लोग जिनको हम वेस्ट में कहते हैं, जिनकी कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, उनके बाल 30 की दिहाई के वस्त में सफ़ेद होना शुरू होते हैं। यानी जब वो 30 से ऊपर जाके 35-36 साल को पहुँचते हैं तो तब उनके बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। एशियाई लोगों के बाल 30 की दिहाई के आखिर में, यानी कि जब वो 38-39 साल के होते हैं तो तब बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, जबकि अफ्रीकी लोगों के बाल 40 की दहाई के वस्त में होना शुरू होते हैं। यानी वो 45-46 साल के होते हैं तो तब उनके बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। सॉरी, मेरी थोड़ा सा इसमें बुक को रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से थोड़ा गैप आ जाता है। वक्त से पहले बालों के सफ़ेद होने के अमल को प्री मैच्योर ग्रे हेयर कहा जाता है। उम्र के अलावा बालों के सफ़ेद होने की और भी बहुत सी वजूहात समझी जाती हैं, जिनमें कुछ दर्ज झेल हैं। अब कौन कौन सी वजूहात हैं?
विटामिन B12 की कमी, मोरूसी होने की वजह, थायराइड की वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटिलिगो यानी जब जल्द और बाल दोनों में से मेलानिन ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जिनके बाल लोगों के बिल्कुल सफ़ेद बाल होते हैं, चेहरा भी बिल्कुल उनकी चेहरे की जो रंगत होती है वो सफ़ेद सफ़ेद पैचेस पड़े होते हैं, ये पिंक पिंक पैचेस पड़े होते हैं, उसको विटिलिगो की बीमारी कहते हैं। और वो उस वजह से भी बालों में बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से, तंबाकू नोशी की वजह से, हार्मोन्स में ख़राबी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल वाली बालों की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। तो ये जो मुख्तलिफ वजूहात हैं इनकी वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ के सफ़ेद बाल चैलेंजेस और उनका हल। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात का तयन करना है कि सर में कितने फ़ीसद बाल सफ़ेद हैं, और उसके लिए इस ग्राफ को देखें। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, जैसे 30% बाल सफ़ेद हैं, 50%, 70 to 90% और 100%। ठीक है, ये तो परसेंटेज हो गई कि सर में कितने फ़ीसद बाल सफ़ेद हैं। 30% जो बाल सफ़ेद होंगे वो ज़्यादा उसमें पिगमेंटेड यानी काला बाल होगा और कम ग्रे बाल होगा। 50% में बाल जैसे आधे सर के बाल सफ़ेद होंगे, यानी आधे सफ़ेद और आधे पिगमेंटेड यानी काला या डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, जो भी आपके बालों का कलर है वो होगा। 70 to 90% में ये होता है कि ज़्यादा सफ़ेद बाल होते हैं और कम जो है वो पिगमेंटेड हेयर होता है, जिसे जो कि बैक ऑफ द हेड, अमूमन सर का जो पिछले हिस्से में बाल सफ़ेद होना लेट शुरू होते हैं, फ्रंट के हिस्से में बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। 100% बाल जो होते हैं वो पिगमेंटेड, उसमें कोई पिगमेंटेड हेयर नहीं होता, यानी कोई काले बाल या ब्राउन बाल नहीं होते, बल्कि सारे के सारे बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हम उसको डिटरमिन, यानी हम कैसे, अगर आपसे पूछा जाता है कितने फ़ीसद बाल सर के बाल सफ़ेद हैं, तो आप ये कह सकते हैं 10%, 15%, 20%, 30, 40, 50, यानी इस तरीके से आप परसेंटेज से बता सकते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि सर के किसी एक हिस्से के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाकी सारा ब्लैक होता है, या फिर पूरे सर में कहीं कहीं बाल जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, बाकी सर काला होता है। तो ये जो होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रे हेयर भी आपको देखनी पड़ती है उस वक्त जब आप डाई कर रहे होते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या पूरे सर के में बाल सफ़ेद हैं, या किसी एक हिस्से में बाल सफ़ेद हैं, या फिर आपका आधे सर में है और आधे में नहीं है। लाइक इस तरीके से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना पड़ता है। सर पर बाल कितने फ़ीसद भी सफ़ेद हो, उनको डाई करने का अमल हर वक्त एक चैलेंज साबित होता है, क्योंकि अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए तो ग्रे हेयर कवरेज नहीं होती और बाल दो टोन्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चूँकि सफ़ेद बाल सख्त होता है और उसमें नमी नहीं होती, इसलिए इन बालों को डाई करना भी इतना आसान नहीं होता। हर कंपनी सफ़ेद बालों को डाई करने के लिए नित नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती है ताकि सफ़ेद बालों को कलर करना आसान हो, लेकिन ग्रे बालों को कलर करने के मुख्तलिफ मसाइल हैं। ठीक है, अब हम उन मसाइल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सफ़ेद बालों का पीला होना। कुदरती तौर पर सफ़ेद बालों के साथ एक मसला जो दरपेश होता है वो बालों का पीला हो जाना है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे कि तंबाकू नोशी, अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल, सूरज की रोशनी में ज़्यादा रहने से, हेयर स्प्रे या जेल वगैरह के इस्तेमाल से। इससे निपटने के लिए बालों को ब्लीच किया जाता है या फिर लाइटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे नापसंदीदा येलो कलर को ख़त्म करने के लिए अक्सर वॉलेट शैम्पू का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बेस्ट होता है कि जैसे आप सफ़ेद कपड़े जब धोते हैं तो उसके बाद उनको चमकदार करने के लिए, उनके कलर को यानी चमक दिखाने के लिए आप लोग नील का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर के जो पिगमेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से येलो जो बाल अगर हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद बाल, अगर उनको अच्छा फ्रेश स्नोई वाइट रखा जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप ब्लू शैम्पू इस्तेमाल कर लें, वो उससे भी येलो टोन ख़त्म हो जाती है, या फिर आप वॉलेट शैम्पू इस्तेमाल करें, उससे भी येलो टोन ख़त्म हो जाती है। सफ़ेद बालों पर डाई करने के लिए फार्मूला। अच्छा, सफ़ेद बालों पर डाई करने का फार्मूला मैं आपको इसका एक मिनट चेक कर लूँ। ओके, सफ़ेद बालों पर जिस भी लेवल का कलर लगाएंगी वो आ जाएगा, ताहम लेवल 8 या उससे ज़्यादा लाइटर लेवल सफ़ेद बालों को मुकम्मल तौर पर कवरेज नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि लेवल 8 या उससे ऊपर के लेवल में कलर का पिगमेंट कम होता है और लिफ्टिंग पावर ज़्यादा होती है। ये हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। वो क्लाइंट जिनके बाल 80 से 100% बाल सफ़ेद हों, उनके लिए बेहतर है कि वो ब्लॉन्ड शेड में कलर करें, बजाय इसके कि वो अपने बालों को बहुत डार्क कलर लगाएं। और ये लाइटर शेड किसी भी वार्म या कूल टोन में से लिया जा सकता है। और टोन का इंतखाब क्लाइंट की स्किन टोन, आंखों का कलर और क्लाइंट की ज़ाती राय को मद्देनज़र रख कर करें।
लेकिन जिन क्लाइंट्स के बाल सफ़ेद नहीं होते या फिर सॉल्ट एंड पेपर की तरह होते हैं, यानी पूरे सर में सफ़ेद और काले बाल मिक्स करके 50-50, तो ऐसे बालों को डार्क कलर किया जाता है तो बाल मज़ीद काले दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बाल जो सफ़ेद नहीं होते उन पर भी डार्क कलर लगता है तो बाल ज़्यादा डार्क दिखाई देने लगते हैं। और इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने जो भी डार्क शेड बालों पर लगाना है उससे एक लेवल लाइट शेड का इंतखाब करें। इससे जो बाल पहले से कुदरती तौर पर डार्क हैं वो कलर करने से मज़ीद डार्क नहीं दिखाई देंगे और एक अच्छा नेचुरल लुक आएगा। और कलर की सिलेक्शन के लिए जिस भी ब्रांड का हेयर कलर इस्तेमाल कर रही हैं उसी कलर शेड कार्ड से मदद लें और दिए हुए ग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए कलर का सही इंतखाब करें। अब मैं यहाँ पे आपको इस ग्राफ का समझाती हूँ कि सेमी परमानेंट और डेमी परमानेंट कलर्स के लिए फार्मूला क्या है ग्रे हेयर कवरेज के लिए। वैसे तो हम सेमी परमानेंट ये डेमी परमानेंट कलर्स को तो हम ग्रे हेयर के कवरेज के लिए मैं रिकमेंड ही नहीं करती, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की स्किन स्कल्प सेंसिटिव होती है तो उनके लिए मजबूरी होती है कि वो ये कलर्स इस्तेमाल करें। अब 90 to 100% अगर आपके बाल सफ़ेद है तो जो कलर आपने सेलेक्ट करना है वो आप एज इट इज़ वो कलर ट्यूब उठा के आप लगा देंगी। 70 to 90% अगर बाल सफ़ेद है तो इक्वल पार्ट्स डिज़ायर्ड कलर, यानी जो आप मिसाल के तौर पर अगर नंबर 7 आप करना चाहती हैं या नंबर 6 करना चाहती हैं वो, और एंड 1 लेवल लाइटर, और उसमें आप मिक्सिंग करेंगी 1 लेवल लाइटर शेड की। यानी अगर आपने नंबर 6 सेलेक्ट किया है तो अब नंबर 6 के अंदर आप नंबर 7 को भी थोड़ा ऐड करेंगी तो तब आपका, और अगर बाल आपका 70 to 90% सफ़ेद है तब, और अगर 50 to 70% सफ़ेद है तो 1 लेवल लाइटर देन डिज़ायर्ड लेवल, यानी आपका जो डिज़ायर्ड लेवल है जो भी आप लेवल आप चाहती हैं उससे एक लेवल लाइटर शेड आप लेंगी। 30 to 50% आप अगर सफ़ेद है तो इक्वल पार्ट्स 1 and 2 लेवल्स लाइटर, इक्वल पार्ट लेंगी, यानी आधा आप लेंगी सेम लेवल, 1 and 2 लेवल्स, यानी आधा, अगर मिसाल के तौर पे अगर आप नंबर 6 करना चाहती हैं तो हाफ आप लेंगी 6 और हाफ आप लेंगी एक लेवल लाइटर, या उससे 2 लेवल्स लाइटर आप ले लेंगी। और 10 to 30% अगर आपके बाल सफ़ेद है तो 2 लेवल्स लाइटर देन डिज़ायर्ड लेवल, तो आपका जो भी डिज़ायर्ड लेवल है, अगर आप नंबर 6 करना चाह रही हैं तो आप 7 या 8 नंबर, आप 7 नहीं 8 नंबर लेंगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि 8 लेवल नंबर ये सेमी परमानेंट और डेमी परमानेंट कलर्स के लिए है और इनके साथ ग्रे हेयर कवरेज अच्छी नहीं होती, ये आप माइंड में रखिएगा। परमानेंट कलर फार्मूलेशन फॉर ग्रे कवरेज। अब परमानेंट कलर्स के लिए क्या है, 90 to 100% अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो जो आपका बाल डिज़ायर्ड लेवल आप वही लेवल लेंगी। 70 to 90% सफ़ेद हैं तो आप 2 पार्ट्स डिज़ायर्ड लेवल और 1 पार्ट लाइटर शेड, यानी 2 हिस्से आपका जो, अगर मिसाल के तौर पे अगर आप नंबर 5 करना चाहती हैं तो 2 हिस्से नंबर 5 लेंगी और एक हिस्सा जो है वो उससे एक लेवल लाइटर जो है वो आप लेंगी, ठीक है, नंबर 6 का। फिर अगर 50 to 70% अगर आपके बाल सफ़ेद है तो इक्वल पार्ट्स डिज़ायर्ड लेवल एंड लाइटर लेवल, यानी आपने नंबर 5 आधा और आधा जो है वो नंबर 6 लेना है। 30 to 50% अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो 2 पार्ट्स लाइटर लेवल, 2 पार्ट्स यानी आप अगर नंबर 5 करना है तो आपने नंबर 6 2 पार्ट्स लेने हैं, एक लेवल जो लाइटर होता है, और 1 पार्ट जो है वो डिज़ायर्ड लेवल आप लेंगी, यानी जो आपका नंबर 5 है वो एक हिस्सा लेंगी और नंबर 6 2 हिस्से लेंगी सॉरी। और 10 to 30% अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप 1 लेवल लाइटर शेड लेंगी। ये एक कह लें कि इसको आप, ये हार्ड एंड फास्ट रूल आपने ये नहीं समझना कि बस जो कह दिया तो ऐसे ही है, ये आपके एक्सपीरियंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जैसे जैसे ये काम करते हैं हेयर का तो आपको एक्सपीरियंस होता है, उसमें आपको आप कलर की सिलेक्शन और मिक्सिंग में आपको आसानी होती है। लेकिन ये एक आपको गाइडलाइन दे दी गई है कि इस तरीके से आप जब मिक्सिंग करेंगी तो आपको आसानी रहेगी, तो आप एज ए गाइडलाइन इसको लीजिएगा। इसको ऐसे नहीं आपने कहना कि नहीं बस अब ऐसा कहा है तो इसी तरीके से आपने करना है। जिस तरह आप एक्सपीरियंस करेंगी आपको पता चलेगा कि मिक्सिंग, किस चीज़ की मिक्सिंग कम और ज़्यादा करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हर सर के बाल अपने अपने डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं। ग्राफ आपको एक बुनियादी रहनुमाई करेगा सफ़ेद बालों पर कलर के इंतखाब में, लेकिन इसके साथ कुछ और भी अवामिल कलर के इंतखाब में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि क्लाइंट की शख्सियत, कलर के इंतखाब में क्लाइंट की ज़ाती राय, सर पर सफ़ेद बालों की तादाद और वे किस जगह पर ज़्यादा हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ऊपर दिए हुए टेबल में आप गौर करें तो कलर का नंबर वगैरह नहीं दिया गया, सिर्फ कलर का लेवल और उसको कितनी मिकदार में मिक्स करना है ये ही बताया गया है, और ना ही ये बताया गया है कि सर के किस हिस्से में बाल ज़्यादा सफ़ेद हों तो ये मिक्सिंग फार्मूला रखना है।
इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि सफ़ेद बालों की जो परसेंटेज ग्राफ में बताई गई है, इसका मतलब है कि पूरे सर पर बराबर तादाद में सफ़ेद बालों की मौजूदगी। लेकिन अगर सर के सामने वाले हिस्से में बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं और पिछले हिस्से में कम सफ़ेद हैं, तो दोनों हिस्सों के लिए मिक्सिंग फार्मूला अलग अलग होगा। अब जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं जब काफ़ी यंग एज में मेरे बालों सर का जो एक फ्रंट का हिस्सा था लेफ़्ट साइड का, उधर मेरे बाल पूरा एक पैच सफ़ेद था, बाकी सारे बाल काले और ये एक पैच सफ़ेद था। तो मुझे सिर्फ उसी हिस्से की ग्रे हेयर कवरेज करनी पड़ती थी अगर मैं करूँ। लेकिन तो यही चीज़ आपने क्लाइंट की देखने कि किस हिस्से में बाल ज़्यादा सफ़ेद है। अगर फ्रंट के हिस्से में बाल सफ़ेद है, बैक पे नहीं है, तो आपने जो फार्मूला फ्रंट के हिस्से के लिए बनाया है वो बैक के लिए नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये जो आपको ग्राफ में बताया है, मिक्सिंग फार्मूला बताया, ये इमेजिन किया गया है कि पूरे सर पे बराबर परसेंटेज में बाल जो हैं वो सर पे फैले हुए हैं, सफ़ेद बाल, ठीक है। लेकिन अगर एक ही फार्मूला पूरे सर पे लगाना हो तो फिर सामने वाले बालों के मिक्सिंग फार्मूले को सर पे लगा, और अगर आपको एक ही फार्मूला अगर लगाना पड़ जाता है तो आपने वो वाले बालों वाला जो मिक्सिंग, जहाँ पे सफ़ेद बाल ज़्यादा हैं, जो मिक्सिंग की है वही आप फिर जो जिस हिस्से में काले बाल ज़्यादा हैं या ब्राउन बाल ज़्यादा हैं वो मिक्सिंग लगाएंगी। ऐसा नहीं करेंगी कि जो काले बालों वाला आपने मिक्सिंग फार्मूला बनाया है वो सफ़ेद बालों के उस पर लगा दें, तो वो रिज़ल्ट जो है वो आपको सही नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि क्लाइंट अपने फ्रंट के बालों को देख सकता है, और जो बाल चेहरे को फ्रेम करते हैं वो क्लाइंट की शख्सियत पर भी असरअंदाज होते हैं। तो चूँकि अब अगर आप ऐसा फार्मूला जो लगाती हैं, अब फ्रंट पे अगर वो बाल बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं या बालों की वो लुक नहीं आती ये जो आप चाहती थी, तो वो फिर क्लाइंट को तो ज़ाहिर बात है फ्रंट के बाल नज़र आएंगे और वो फिर यही कहेगा कि आपने के बाल के कलर का रिज़ल्ट सही नहीं है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं सफ़ेद बालों को कलर करने के लिए कुछ मुफीद मालूमात उनके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।